and welcome to English for All. Please subscribe my channel if you not yet. So, आज हमारा टॉपिक है The Lost Spring. तो बात करते हैं The Lost Spring के बारे में. तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो एनीस जंग के द्वारा लिखी गई है. द लॉस्ट स्प्रिंग वाज रिटन बाय एनीस जंग. टॉक अबाउट द नेशनल shame of children being forced to live a life of poverty and exploitation. The main two protagonists of the chapter is Sahib Alam and Mukesh. Don't live their childhood as they have to carry the burden of poverty and illiteracy. In their miserable stories of exploitation, the author provides glimpses of fortitude and resilience. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग, जो एक हमारे देश की बहुत ही शर्मनाक सच्चाई है, जो है चाइल्ड लेबर. किस तरीके से जो पुअर लोग होते हैं उनके बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ करके काम करना पड़ता है. इसी तरीके से इसमें दो स्टोरीज बताई गई हैं. एक है साहिब आलम और दूसरा मुकेश. तो इनकी चाइल्डहुड स्टोरीज बताई गई कि किस तरीके से उनको गरीबी को, लिटरेसी का बर्डन उठाते हुए चाइल्डहुड में काम करना पड़ा और उन्होंने किस तरीके से कितने बुरे हालात झेले. तो बात करते हैं अब ऑथर के बारे में. तो एनीस जंग एक फीमेल ऑथर है. वो जर्नलिस्ट और कम्युनिस्ट थी. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. वो न्यूज़पेपर के लिए इंडिया में और अब्रॉड में लिखती थी. शी वॉज बॉर्न in Rockela and belongs to an family in Hyderabad. वो हैदराबाद की फैमिली से बिलोंग करती थी. Her father, Nawab Josh Rai Jung, who was a renowned scholar and poet, worked at the advisor and the last Nizam, the prince of Hyderabad state, and her mother and brother was well-known Urdu poets. तो उनके फादर भी पोएट थे, मदर भी पोएट थी और उसके भाई भी उर्दू पोएट्स थे. ये सब हैदराबाद में रहा करते थे. वो लोग कहाँ के लिविंग, उनकी जो मेन थी वो हैदराबाद की थी. तो अब इंट्रोडक्शन लेते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का. द लॉस्ट स्प्रिंग डील्स विद द condition of poor children who get forced to miss the simple joyful moments of the childhood because their social economic condition. These children are given the opportunity of schooling, are compelled to start working early in life. The author Anis Jung strives hard to eliminate child labor. Through her books, she propagates the education of children and enforces the strict law against child labor by the government. The message is to put an end to child exploitation and let all the children enjoy their life of spring and joy. लॉस्ट स्प्रिंग जो इस चैप्टर का नाम रखा है, लॉस्ट का मतलब होता है खोई हुई, और स्प्रिंग कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा सीजन होता है, बहुत जॉयफुल सीजन होता है. इसीलिए उन्होंने इस स्टोरी का नाम रखा है लॉस्ट स्प्रिंग. मींस इन बच्चों ने, जो साहिब आलम और मुकेश थे, इन लोगों ने, या और भी ऐसे बच्चे जो अपनी लाइफ में काम करने की वजह से और इलिटरेसी और पॉवर्टी के वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी पूरी लाइफ की जो खुशियां होती हैं, चाइल्डहुड की जो खुशियां होती हैं, वो उस चक्कर में उसको खो देते हैं. तो इस वजह से इस सोच को रखते हुए जो एनीस जंग ने इस चैप्टर का नाम रखा है लॉस्ट स्प्रिंग. उन्होंने ये चैप्टर लिख के एक ये शो करना चाहिए कि किस तरीके से चाइल्ड लेबर को गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, और जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक, यानी जो सोसाइटी में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है, उनको जो है फोर्स किया जाता है कि वो काम करें, ना कि पढ़ें. तो वो चाहती हैं कि बच्चों को पढ़ाई से दूर ना किया जाए, उनको अपना जीवन अच्छे से जीने दिया जाए, और गवर्नमेंट को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए. तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स, वो दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं, जो है एक साहिब आलम जो रैक पिकर है, एंड मुकेश जो है सन ऑफ अ बैंगल मेकर. तो बात करते हैं सबसे पहले साहिब आलम की, जो कि रैक पिकर मीन्स कूड़ा बिनने वाला था. Sometimes I find a rupee in a garbage. वो क्या अपनी स्टोरी बताते कि कभी कभी उसको कुछ पैसे यानी 1-2 रुपए मिल जाया करते थे गार्बेज पे. The first part talk about the writer's impression about the life of unfortunate rag pickers. The rag pickers migrate from the Dhaka and find a settlement at Simapuri. They end up losing their fields and home due to storms. They
then come to the big city to the fine living but are poor. तो सबसे पहले क्या होता है, पहले बताते हैं, ये ऑथर बताती हैं कि किस तरीके से जो इन लोग रैग पिकर्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी अनफॉर्चुनेट होती है। वो ढाका में रहते थे और सीमापुरी में अपसेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो घर थे और फील्ड्स थे वो स्ट्रोम में गंवा दिए। देन दे केम टू द, उसके बाद वो बिग सिटी में आकर लगे, पर वो बहुत ही गरीब हैं। द ऑथर देन वॉच साहिब द रैग पिकर एवरी मॉर्निंग हु इज ऑलवेज स्क्रॉलिंग फॉर अ गोल्ड in her neighborhood. Garbage is actually the means of survival for the elders, and it's sometimes wrapped in a wonder of the children. Sometimes the children find a coin or two from it. Even these kids have desire and ambition, but they have no clue about how to achieve them. अब क्या होता है, वो बताते हैं कि वो लोग के लिए जो ये कूड़ा हुआ करता था ये गोल्ड के समान होता, क्योंकि उसी से वो की अर्निंग मिलती थी। और बच्चों के लिए तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि उनको कभी 1 तो कभी 2 रुपए उस कागज में मिल जाया करते थे। उन बच्चों के भी बहुत से सपने थे, पर उनके पास कोई क्लू नहीं था कि वो उसको कैसे अचीव करें। There are many things that are unreachable to them, for instance shoes, tennis and similar stuffs. Later on, Sahib starts working at a tea stall where he earns 800 rupees and also get to eat all the meals, but the job takes away his freedom. अब आगे चल के जो साहिब है वो एक टी स्टॉल में काम करने लगता है जिसको 800 रुपये मिलते हैं, उसको कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है, बट अब इस जॉब ने उसकी फ्रीडम छीन ली। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट जो है मुकेश के बारे में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। The second part is about the life of Mukesh, who comes from the family of bangle maker. Firozabad is quite popular for its glass blowing industry. A staggering 20,000 children are a part of this business. Any law that forbids child labor is brutally ignored here. Also, the working environment and the living condition are pathetic. Children live in dingy cells, work around hot, that have been blind, they enter adulthood. Since they are weighed down by debt, they cannot think and find any way to escape this trap. The politicians, policemen, middlemen, bureaucrats obstruct their way of progress. Most women in such families think that this faith and just follow the tradition. Must Mukesh is very different from the rest and the flocks there. He has dreamed to become a motor. अब ये लाइफ की बात करते हैं मुकेश जो फिरोज़ाबाद में रहते थे। वहाँ पे ग्लास की इंडस्ट्रीज़ बहुत चलती थी और इन लोग कम से कम 20,000 बच्चे वहाँ पे काम किया करते थे। वहाँ पे इतनी हीट होती थी कि बचपने से वहाँ पे काम करते करते जब तक वो लोग जवान होते थे तब तक वो लोग 90% लोग ब्लाइंड हो जाते थे। कई लोग तो ऐसे हैं जो सोच भी नहीं सकते थे वहाँ से जाने के बारे में, क्योंकि वो कर्ज के नीचे दबे हुए थे। और कई लोग तो ऐसे भी थे जिनको वो फैमिली से जनरेशन चली आ रही थी वही काम करने के लिए, तो उन्होंने तो अब उसको अपना ट्रेडिशन ही समझ लिया था। He has dreamed to become a motor mechanic. The garage is quite far from the house, but he shall walk. अब वो चाहता था, लेकिन मुकेश के सपने थोड़े अलग थे। वो चाहता था कि मोटर मैकेनिक बने। तो ये है स्टोरी साहिब आलम और मुकेश की। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स। अभी हमने आपको बताया कि कैसे जो यहाँ पे गार्बेज को गोल्ड क्यों कहा गया और रैग पिकर्स के लिए जो गार्बेज था वो गोल्ड क्यों था, क्योंकि हमने आपको बताया था ना क्यों, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो उससे वो अर्निंग अपनी कमा सकते थे। तो गार्बेज इज अ गोल्ड टू द रैग पिकर ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, विच कैन बाय देम फूड and it means of survival. Moreover, it is a gold also because the rag pickers can find stray coins and currency notes in it. पहले तो ये था कि उनको उसी से अर्निंग होती थी उनकी, दूसरा कभी कभी उनको उसमें पैसे भी मिल जाया करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज ड्रीम। अब मुकेश कौन था और उसका क्या ड्रीम था। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि मुकेश एक चाइल्ड लेबर था जो बैंगल ग्लास की फैक्ट्री में काम करता था फिरोज़ाबाद में। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं मुकेश इज अ चाइल्ड लेबर हु वर्क्स इन अ ग्लास बैंगल फैक्ट्री दैट इज सिचुएटेड इन फिरोज़ाबाद।
True, Mukesh belongs to poor family which is engaged in bangle making. He dreams of becoming a motor mechanic when he grows up. Mention any two hazards of working in bangle factories. क्या ऐसी वजह है कि हमको बैंगल फैक्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए या उनको नहीं करना चाहिए? The glass bangle factories offers an unhealthy and hazardous environment to the people working in it. They have to work in the glass fragrance and high temperature in tiny cells without any air or light. Workers, including child labor, lost their eyesight at the early age. फिर है, is साहिब happy working at the tea stall? How do you know? क्या तुमको लगता है कि साहिब जो था वो खुश था टी स्टॉल में काम करने को, और आपको ये कैसे पता? तो Sahib is not happy working at the tea stall. He is paid a fixed wage 800 and receives a small meal. But author noticed that his face has lost his carefree look, which makes he is not happy. He has lost his independence and no longer his own master. तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है. अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ये चैप्टर समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और तब तक के लिए पढ़ते रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट.